आचार्य चाणक्य। उन्होंने कहा था, सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि अच्छे इंसान मत बनो। इसका मतलब है, इतने भोले मत बनो कि हर कोई तुम्हारा फायदा उठा सके। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य के 14 ऐसे नियम जो आपको दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि खुद को धोखे, चालाक लोगों और जीवन की कठिन परिस्थितियों से बचाना सिखाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम नियम वही नियम है जिसकी वजह से चाणक्य ने पूरे नंद साम्राज्य को हिला दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम नंबर 1, अपनी हर बात हर किसी को मत बताओ। चाणक्य कहते हैं, मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत्, मंत्रेण रक्षेत गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयेत्। अर्थ, जिस कार्य की योजना मन में बनाई है उसे समय से पहले किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। उसे गुप्त रखकर ही पूरा करना बुद्धिमानी है। सबसे बड़ी कमजोरी आपका दुश्मन नहीं जानता जब तक आप स्वयं उसे नहीं बता देते। आज के समय में लोग अपनी पूरी जिंदगी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। कहां जा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कितनी कमाई कर रहे हैं, किससे लड़ाई हुई, किससे प्यार हुआ, सब कुछ। और फिर जब वही बातें उनके खिलाफ इस्तेमाल होती हैं तो वे कहते हैं, लोग बदल गए हैं। नहीं, लोग हमेशा ऐसे ही थे, बस आपने उन्हें अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। मान लीजिए, ऑफिस में आपका प्रमोशन होने वाला है। आप उत्साह में आकर सबको बता देते हैं। अब जो व्यक्ति पहले आपकी मदद करता था वही आपकी छोटी छोटी गलतियां बॉस के सामने दिखाने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब उसे पता है कि आप कहां पहुंचने वाले हैं। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले अपने रास्ते का शोर नहीं करता। शेर शिकार से पहले जय गल में घोषणा नहीं करता। वह चुप रहता है, देखता है, समझता है और सही समय आने पर वार करता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप झूठ बोलें या लोगों से कट जाएं। बस हर किसी को अपने दिल और दिमाग का दरवाजा मत खोलिए। कुछ बातें सिर्फ आपके और ईश्वर के बीच रहनी चाहिए। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने रहस्य संभाल सकता है वही अपने भविष्य को भी संभाल सकता है। नियम नंबर 2, लोगों की बातों से नहीं, उनके व्यवहार से उन्हें पहचानो। यथा चतुर्भ्यः कनकं परीक्ष्यते, निघर्षणच्छेदन्तापताडनः, तथा चतुर्भ्यः पुरुषः परीक्ष्यते, त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अर्थ, जिस प्रकार सोने की परीक्षा उसे घिसकर, काटकर, गर्म करके और पीट कर की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य की पहचान उसके त्याग, उसके चरित्र, उसके गुण और उसके कर्म से होती है। दुनिया में सबसे आसान काम है अच्छी बातें करना, लेकिन सबसे कठिन काम है उन्हें निभाना। चाणक्य कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति को समझना है तो उसके शब्द नहीं, उसके कर्म देखो। आज कितने लोग कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जैसे ही मुश्किल समय आता है सबसे पहले वही गायब हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी बड़े बड़े वादे नहीं करते, लेकिन जरूरत पड़ने पर सबसे पहले आपके दरवाजे पर खड़े मिलते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। 2 मित्र थे। दोनों कहते थे, हम जीवन भर साथ रहेंगे। एक दिन उन पर संकट आया। पहला मित्र बहाने बनाने लगा, दूसरा बिना कुछ कहे उनकी मदद करने पहुंच गया। उस दिन उन्हें समझ आया कि दोस्ती बातों से नहीं, व्यवहार से साबित होती है। यही नियम व्यापार में भी लागू होता है, रिश्तों में भी और नौकरी में भी। यदि कोई व्यक्ति हर बार अपने वादे तोड़ता है तो अगली बार उसके शब्दों पर नहीं, उसके पिछले व्यवहार पर भरोसा कीजिए। क्योंकि इंसान जो बोलता है वह नहीं होता, वह जो बार बार करता है असल में वही होता है। इसलिए किसी की मीठी बातें सुनकर अपना निर्णय मत बदलिए। समय दीजिए, परखिए, फिर विश्वास कीजिए। नियम नंबर 3, भावनाओं पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्णय लो। क्रोधो वैवस्वतो राजा तृष्णा वैतरणी नदी, विद्या कामदुधा धेनुआ संतोषो नंदनम वनम। अर्थ, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तृष्णा वैतरणी नदी के समान दुखदायी है।
विद्या कामधेनु के समान फल देने वाली है और संतोष स्वर्ग के नंदनवन के समान सुखदायक है। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति पर भावनाएं हावी हो जाती हैं, उसे नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है। यही कारण है कि चालाक लोग आपकी भावनाओं से खेलते हैं। वे जानते हैं, अगर तुम्हें गुस्सा दिला दिया तो तुम गलती करोगे। अगर तुम्हें ज्यादा खुश कर दिया तो तुम सावधानी छोड़ दोगे। अगर तुम्हें डराया तो तुम सोचने की शक्ति खो दोगे। यही वजह है कि सफल नेता मुश्किल समय में सबसे शांत दिखाई देते हैं। मान लीजिए, किसी ने सोशल मीडिया पर आपकी बुराई कर दी। यदि आपने उसी समय गुस्से में जवाब दे दिया, तो हो सकता है वह व्यक्ति यही चाहता हो। लेकिन यदि आपने 24 घंटे इंतजार किया, तो शायद आपको जवाब देने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि कई लड़ाइयां समय खुद जीत लेता है। याद रखिए, भावनाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन उन पर लिए गए निर्णय कई बार जीवन भर साथ रहते हैं। इसलिए जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, अपने आप से पूछिए, क्या मैं अभी शांत हूं? अगर जवाब नहीं है, तो फैसला मत लीजिए। यही बुद्धिमानी है। नियम नंबर 4, हर व्यक्ति को उसकी कमजोरी से नहीं, उसकी जरूरत से समझो। न विश्वसित कुमित्रे च मित्रे चापी न विश्वसित, कदाचित कुपितम मित्रन सर्वम गुह्यम प्रकाश्यत। अर्थ, बुरे मित्र पर कभी विश्वास न करो और अच्छे मित्र पर भी अंधविश्वास मत करो, क्योंकि यदि वह कभी क्रोधित हो जाए तो वह तुम्हारे सभी रहस्यों को प्रकट कर सकता है। यह चाणक्य की सबसे गहरी नीतियों में से एक है। हर इंसान कुछ चाहता है। कोई सम्मान चाहता है, कोई पैसा, कोई शक्ति, कोई प्रेम, कोई पहचान। और जब आप यह समझ जाते हैं कि सामने वाला सबसे ज्यादा क्या चाहता है, तब आप उसके निर्णयों को भी समझने लगते हैं। मान लीजिए, 2 कर्मचारी हैं। पहले को सिर्फ अच्छी सैलरी चाहिए, दूसरे को पद और सम्मान चाहिए। यदि आप दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, तो शायद दोनों असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन यदि आप उनकी जरूरत समझेंगे, तो उनका विश्वास जीतना आसान हो जाएगा। इसीलिए महान नेता लोगों को आदेश देकर नहीं, उन्हें समझकर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस नियम का एक और पक्ष भी है। सिर्फ दूसरों की जरूरत मत समझिए, अपनी जरूरत भी पहचानिए। कई बार लोग आपकी इसी जरूरत का फायदा उठाते हैं। यदि आपको हर हाल में लोगों की तारीफ चाहिए, तो कोई भी आपकी झूठी प्रशंसा करके आपसे अपना काम निकलवा सकता है। यदि आपको हर हाल में स्वीकार किया जाना है, तो लोग आपको ना कहने ही नहीं देंगे। इसलिए अपनी सबसे बड़ी जरूरत पहचानिए, क्योंकि जिस जरूरत पर आपका नियंत्रण नहीं, उसी जरूरत से कोई भी आपको नियंत्रित कर सकता है। तो दोस्तों, आपने सीखे चाणक्य के पहले 4 नियम। पहला, अपने रहस्य हर किसी को मत बताइए। दूसरा, लोगों की बातों से नहीं, उनके व्यवहार से उन्हें पहचानिए। तीसरा, भावनाओं में बहकर नहीं, शांत दिमाग से निर्णय लीजिए। और चौथा, हर इंसान की असली जरूरत को समझिए। साथ ही अपनी सबसे बड़ी कमजोरी भी पहचानिए। लेकिन अभी सबसे शक्तिशाली नियम बाकी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर बार सही व्यक्ति पर भरोसा कैसे कर लेते हैं? वे गलत लोगों से दूर कैसे रहते हैं? और क्यों कोई भी उन्हें आसानी से बेवकूफ नहीं बना पाता? इसका उत्तर ताकत में नहीं, दिमाग में छिपा है। पिछले भाग में हमने सीखा था अपने रहस्य छिपाना, लोगों को उनके व्यवहार से पहचानना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना और लोगों की असली जरूरत को समझना। लेकिन अब जो नियम आने वाले हैं, वे आपको सिर्फ समझदार नहीं, बल्कि मानसिक रूप से अजेय बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नियम नंबर 5, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभचिंतक नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, सांप यदि विषैला न भी हो, तब भी उसे विषैला दिखाई देना चाहिए। इस नीति का अर्थ है, दुनिया दिखावे से प्रभावित होती है, और दिखावा सिर्फ शक्ति का नहीं, मित्रता का भी होता है। आज कई लोग आपकी हर बात पर हंसते हैं,
हर पोस्ट पर लाइक करते हैं, हर सफलता पर बधाई देते हैं। लेकिन क्या वे सच में आपकी सफलता चाहते हैं? जरूरी नहीं। ईर्ष्या हमेशा नफरत बनकर सामने नहीं आती, कई बार वह मुस्कान पहनकर आती है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर किसी की बुराई आपके सामने करता है, वह एक दिन आपकी भी बुराई किसी और के सामने करेगा, क्योंकि यह उसका स्वभाव है। इसलिए किसी की मुस्कान देखकर उस पर भरोसा मत कीजिए, उसे समय दीजिए। देखिए वह आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में क्या कहता है। यही उसका असली चेहरा है। चालाक व्यक्ति चेहरे नहीं पढ़ता, व्यवहार पढ़ता है। नियम नंबर 6, हर लड़ाई लड़ना बुद्धिमानी नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह पहचान ले कि कौन सी लड़ाई जीतने योग्य है और कौन सी लड़ाई छोड़ देने योग्य। शेर हर जानवर का शिकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हर लड़ाई ऊर्जा खर्च करती है। आज सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी पूरे दिन का मूड खराब कर देती है। ऑफिस में एक ताना पूरी रात की नींद छीन लेता है। रिश्तों में एक बहस सालों का भरोसा तोड़ देती है। लेकिन क्या हर जवाब देना जरूरी है? नहीं। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति यह नहीं सोचता कि कौन सही है, वह यह सोचता है कि क्या यह लड़ाई लड़ने लायक भी है। कल्पना कीजिए, एक हाथी कीचड़ में फंसे सूअर से लड़ने उतर जाए। क्या होगा? भले ही हाथी जीत जाए, लेकिन वह कीचड़ में गंदा तो हो ही जाएगा। कुछ लोग आपको हर हाल में अपनी सोच के स्तर तक गिराना चाहते हैं। वे आपको उकसाएंगे, अपमान करेंगे, झूठ बोलेंगे, ताकि आप अपना संतुलन खो दें। यही उनकी जीत है। इसलिए कई बार सबसे शक्तिशाली उत्तर मौन होता है। याद रखिए, जिस युद्ध से कुछ मिलने वाला ही नहीं, उसे जीतकर भी आप हार जाते हैं। नियम नंबर 7, कम बोलो, ज्यादा सुनो। कम बोलने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि बचाता है और अधिक सुनने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि बढ़ाता है। क्या आपने ध्यान दिया है? जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोलता है, वह अक्सर सबसे ज्यादा जानकारी भी दे देता है। और जो व्यक्ति ध्यान से सुनता है, उसे दूसरों की सोच, कमजोरी और इरादों का पता चल जाता है। चाणक्य बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो पूरा दरबार शांत हो जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले सबकी बातें सुनी होती थी। एक व्यापारी यदि ग्राहक को ध्यान से सुन ले तो उसे बेचने में आसानी होती है। एक डॉक्टर यदि मरीज को ध्यान से सुन ले तो सही इलाज कर सकता है। एक नेता यदि जनता को सुन ले तो वर्षों तक राज कर सकता है। लेकिन आज हर व्यक्ति सिर्फ बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। याद रखिए, जब आप बोल रहे होते हैं तब आप वही दोहरा रहे होते हैं जो पहले से जानते हैं। लेकिन जब आप सुन रहे होते हैं तब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं। इसलिए कम बोलिए, धीरे बोलिए, सोचकर बोलिए और सबसे ज्यादा ध्यान से सुनिए। यही बुद्धिमानों की पहचान है। नियम नंबर 8, कभी अपनी पूरी ताकत एक साथ मत दिखाओ। यह नियम इतिहास के हर महान योद्धा ने अपनाया। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सारी योजनाएं और सारी शक्ति एक साथ दिखा देता है, वह अपने दुश्मन को तैयार होने का मौका दे देता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने भी हर चाल समय देखकर चली। उन्होंने कभी अपनी पूरी रणनीति पहले से नहीं बताई। आज भी बुद्धिमान व्यवसायी अपना अगला कदम आखिरी समय तक गुप्त रखते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही दुनिया को आपकी पूरी योजना पता चल जाती है, वैसे ही कोई न कोई उसे रोकने की तैयारी शुरू कर देता है। इसलिए अपनी क्षमता को हर समय साबित करने की कोशिश मत कीजिए। शेर हर दिन दहाड़ता नहीं, लेकिन जब दहाड़ता है तो पूरा जंगल सुनता है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर समय अपनी ताकत दिखाता रहता है, वह धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। असली शक्ति शोर में नहीं, सही समय पर किए गए कार्य में होती है। नियम नंबर 9, जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उसके पीछे मत भागिए। यह चाणक्य की सबसे व्यावहारिक शिक्षाओं में से एक है। आप दूसरों की सोच नियंत्रित नहीं कर सकते। आप हर व्यक्ति को अपने बारे में अच्छा सोचने पर मजबूर नहीं कर सकते। आप बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी आदतें, अपनी मेहनत, अपना चरित्र और अपना भविष्य
आज हजारों लोग इस बात से परेशान हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जिन लोगों की राय की चिंता वे कर रहे हैं, वे शायद उन्हें याद भी नहीं रखते। सोचिए, यदि आप हर आलोचना का जवाब देंगे तो अपने सपनों पर कब काम करेंगे? यदि आप हर व्यक्ति को खुश करने निकलेंगे तो खुद कब खुश होंगे? चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा वहीं लगाता है जहां उसका प्रभाव हो सकता है। बारिश को रोकना आपके हाथ में नहीं, लेकिन छाता लेकर निकलना आपके हाथ में है। लोग क्या बोलेंगे यह आपके हाथ में नहीं, लेकिन आप क्या करेंगे यह पूरी तरह आपके हाथ में है। यही जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अब तक आप चाणक्य के 9 ऐसे नियम जान चुके हैं जो आपको दुनिया को समझने की नई दृष्टि देते हैं। लेकिन अब जो 5 नियम आने वाले हैं वे केवल चालाक बनने के लिए नहीं, बल्कि मानसिक रूप से अजेय बनने के लिए हैं। याद रखिए, चाणक्य ने कभी छलकपट सिखाने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने सिखाया, स्वयं को इतना बुद्धिमान बना लो कि कोई तुम्हारा शोषण न कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। नियम नंबर 10, विश्वास करो लेकिन आंखें बंद करके नहीं। चाणक्य कहते हैं, विश्वास जीवन की सबसे सुंदर चीज है, लेकिन अंधविश्वास सबसे बड़ा खतरा। कई लोग पहली मुलाकात में ही अपने व्यापार की बातें बता देते हैं। पहली दोस्ती में अपने सारे रहस्य खोल देते हैं। पहले रिश्ते में अपना पूरा जीवन सौंप देते हैं। और जब धोखा मिलता है तो कहते हैं, अब किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन समस्या विश्वास में नहीं थी, समस्या जल्दबाजी में थी। विश्वास कमाया जाता है, दिया नहीं जाता। सोने की पहचान आग में होती है, इंसान की पहचान समय में होती है। जो व्यक्ति समय के साथ ईमानदार साबित हो उसी पर भरोसा कीजिए, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा ईमानदार नहीं होता और हर कठोर दिखने वाला व्यक्ति बुरा नहीं होता। नियम नंबर 11, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पहचानो उससे पहले कि दुनिया पहचान ले। हर इंसान की एक ऐसी कमजोरी होती है जो यदि गलत व्यक्ति को पता चल जाए तो वह उसी का फायदा उठाएगा। किसी की कमजोरी गुस्सा होती है, किसी की अहंकार, किसी की प्रशंसा सुनने की आदत और किसी की अकेलापन। सोचिए, यदि कोई जानता है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है तो वह बार बार आपको उकसाएगा। यदि कोई जानता है कि आपको तारीफ पसंद है तो वह झूठी प्रशंसा करके आपसे अपना काम निकलवा लेगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप को पढ़िए, दूसरों को नहीं। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसे हराना बहुत कठिन हो जाता है। नियम नंबर 12, समय सबसे बड़ा हथियार है। चाणक्य ने वर्षों तक अपमान सहा। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने सही समय का इंतजार किया, और जब समय आया तो पूरा इतिहास बदल दिया। आज अधिकतर लोग सब कुछ तुरंत चाहते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत सम्मान। लेकिन प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता, बच्चा 1 महीने में जवान नहीं होता, नदी एक दिन में पहाड़ नहीं काटती, लेकिन लगातार बहती रहती है, और एक दिन पत्थर भी रास्ता दे देता है। याद रखिए, समय कमजोर व्यक्ति का दुश्मन है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र। नियम नंबर 13, अपनी कीमत खुद तय करो वरना दुनिया तुम्हें सस्ता बना देगी। यदि आप हर समय लोगों को खुश करने में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे वे आपको हल्के में लेने लगेंगे। हर बार हाँ कहना अच्छाई नहीं, कई बार यह आत्मसम्मान की कमी होती है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति का कोई सिद्धांत नहीं होता दुनिया उसे अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करती है। यदि आप हर समय उपलब्ध रहेंगे तो लोग आपके समय की कीमत नहीं समझेंगे। यदि आप हर अपमान सह लेंगे तो लोग उसे अपना अधिकार समझ लेंगे। इसलिए जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखिए, शांत रहकर, सम्मान के साथ, लेकिन दृढ़ता से। याद रखिए, आत्मसम्मान घमंड नहीं होता, यह अपने मूल्य को पहचानना होता है। नियम नंबर 14, सबसे शक्तिशाली नियम, अपनी बुद्धि को हर दिन विकसित करो क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। चाणक्य के पास न विशाल सेना थी, न अपार धन, न कोई राजसिंहासन, फिर भी राजा उनसे डरते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान था, ऐसा ज्ञान जो परिस्थितियों को बदल सकता था। दुनिया में धन चोरी हो सकता है, पद छिन सकता है, शक्ति समाप्त हो सकती है,
लेकिन जो ज्ञान आपके भीतर है उसे कोई नहीं छीन सकता। यदि आप रोज सिर्फ 30 मिनट भी नई चीज सीखते हैं तो 1 वर्ष बाद आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे। हर पुस्तक आपको एक नया दृष्टिकोण देती है। हर अनुभव एक नया सबक देता है। हर असफलता एक नया शिक्षक बन सकती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो सीखना नहीं छोड़ते। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा निवेश स्वयं पर किया गया निवेश है। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार लोगों ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया? कितनी बार आपने भावनाओं में आकर गलत निर्णय लिया? कितनी बार आपने गलत व्यक्ति पर विश्वास किया? और कितनी बार आपने दूसरों को खुश करने के लिए अपने सपनों का त्याग किया? यदि इनमें से एक भी प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए था। याद रखिए, चालाक होना किसी को धोखा देना नहीं है। चालाक होना इतना जागरूक होना है कि कोई आपको धोखा न दे सके। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को हराने में समय नहीं लगाता, वह खुद को हर दिन बेहतर बनाने में समय लगाता है। यही चाणक्य की असली शिक्षा है। 14 नियमों का अंतिम सार। पहला, अपने रहस्य हर किसी को मत बताओ। दूसरा, लोगों को उनके व्यवहार से पहचानो। तीसरा, भावनाओं पर नियंत्रण रखो। चौथा, लोगों की जरूरत समझो। पांचवा, हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता। छठा, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। सातवां, कम बोलो, ज्यादा सुनो। आठवां, अपनी पूरी ताकत एक साथ मत दिखाओ। नौवां, जिसे नियंत्रित नहीं कर सकते उसके पीछे मत भागो। 10वां, विश्वास करो लेकिन परख कर। 11वां, अपनी कमजोरी पहले खुद पहचानो। 12वां, सही समय का इंतजार करना सीखो। 13वां, अपना आत्मसम्मान बनाए रखो। 14वां, हर दिन अपने ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाओ। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो जीवन में बार बार धोखा खा चुका है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी बुद्धि को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा। ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली चाणक्य नीति सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान ही वह शक्ति है जिसे कोई आपसे कभी छीन नहीं सकता। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।